हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 30 और 31वें श्लोक को देखेंगे। ये भगवान की विभूतियों का वर्णन है जो भगवान कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्। नहीं मिला आपको? प्रभु जी कनेक्ट हो रहा था। ओके। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्। दैत्यानां कालः कलयतामहम्। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहम्। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। दैत्य का मतलब क्या है? दिति के पुत्र। दिति के पुत्र कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष। और हिरणाक्ष का पुत्र है प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु के पुत्र है प्रहलाद महाराज। तो दैत्य के ही, दिति के ही वंशज, इसलिए इनको दैत्य कह रहे हैं, यद्यपि दिति के पुत्र नहीं है। तो क्यों है? क्योंकि भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। सारे शुद्ध भक्तों में प्रहलाद महाराज को भगवान स्वयं कहें कि तुम निष्काम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो और तुम्हारा उदाहरण आने वाले आगे भक्तों को पालन करना चाहिए। कालः कलयतामहम्। कलयताम का मतलब होता है जो संयम करने वाले हैं, जो लोगों को नियमन में रखने वाले हैं, उसको उनमें काल हूं। तो काल का नियम क्या है? मतलब अब जन्म लेना है तो जन्म लेना है, और बुढ़ापे का समय आ गया तो बुढ़ापा आना है, और मरने का समय आ गया तो मरो और अभी ही मरो। अरे बाथरूम से बाहर तो निकल जाओ। नहीं नहीं, बाथरूम में ही मरना पड़ेगा। बाथरूम में मरने का समय आ गया है ना। हर चीज समय के अनुसार ही होती है कि नहीं? जब हर चीज समय के अनुसार होती है तो उसका मतलब क्या हुआ? समय के नियम में चल रही कि नहीं चल रही? मैं कहूं कि ये व्यक्ति मेरे अनुसार चल रहा है तो वह व्यक्ति मेरे कंट्रोल में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि सब कुछ काल के अनुसार ही चलता है। काल के अनुसार अगर नहीं चलता है तो आपकी भक्ति आई ये कैसे? क्योंकि काल तो सब चीजों का क्षय कर रहा है और भक्ति काल के संग बढ़ रही है। तो विचार कीजिए कि कहाँ एनर्जी लगानी चाहिए। इस जगत में जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, जो भी उपलब्धियां मिली हैं या नहीं मिली हैं, जो कुछ भी है वह सब काल के गाल में समा जाएंगी। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? सब खत्म हो जाएगा, लेकिन क्षीण हो रही हैं और एकदम समाप्त हो जाएंगी। लेकिन भक्ति काल के साथ बढ़ रही है। तो देखा जाए तो भगवान की भक्ति काल के द्वारा सेवा प्राप्त करती है, नियमन नहीं प्राप्त करती। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी भक्ति में आपने किया है वह काल नष्ट नहीं कर सकता। बट एवरीथिंग मटीरियल, जो भी कुछ भौतिक है उस सब को नष्ट कर ही रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति को जितनी वस्तुएं उसके पास में हैं उनका उपयोग तो भगवान की सेवा में जरूर करना चाहिए, लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये खत्म होने वाली हैं। जब तक हैं तब तक इनको हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें। जैसे अंगूर लाते हैं तो अंगूर 1 साल तक नहीं रहने वाले हैं। आप लोग मिलते हैं मार्केट में 1 साल तक टिकने वाले। हमको एक बार सब्जी वाला बोला, हमने कहा ये अदरक तो थोड़ा गल जाएगी। नहीं, ये अदरक खराब नहीं होगी। हमने कहा अच्छा भैया, प्लास्टिक की दे रहे हो क्या? अदरक अदरक क्या तुम अमृत दे रहे हो जो खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं? अरे फ्रिज के बाहर भी रह जाएगी। हमने ऐसे कैसे रह जाएगी भाई? फ्रिज के बाहर भी रखते, फ्रिज में भी रखते तो भी चीज़ें खराब हो जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक और अर्थ लिया श्रीधर स्वामी ने, कलियताम का मतलब गणना करने वाले। गणना करने वालों में काल हूं। समझाया? कितना अच्छा अर्थ है। टिक 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 गिन रहा है। आर ब्रेथ्स आर काउंटेड, या इंग्लिश में कहते हैं आर लाइफ इज जस्ट सो मैनी ब्रेथ्स। या आप जानते हैं, अगर आप अपना हेरोस्कोप देखे होंगे तो अगर उसको सही रहा माना जाए तो इतने साल तक ही ये व्यक्ति जिएगा। काफी हम्बलिंग है। हम बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो भी करोगे इस टाइम फ्रेम के बाहर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये काल की बात हो रही है। मृगाणाम च मृगेंद्रोहम। मृगाणाम मतलब पशुओं में मैं मृगेंद्र अर्थात मृगों का इंद्र, पशुओं का इंद्र अर्थात नियामक अर्थात सिंह हूं।
सिंह को क्यों श्रेष्ठ कह रहे हैं? क्योंकि वह बहुत पराक्रमी होता है, वो हाथी को भी मार के खा जाता है। वैनतेयश्च पक्षिणाम, वैनतेय का मतलब क्या हुआ? विनिता के पुत्र गरुड़ जी। तो सारे पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। बहुत स्पष्ट है, ठीक है। दैत्यों में मैं भक्त राज प्रहलाद हूं, दमन करने वालों में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में गरुड़ हूं। तो देखिए, गरुड़ जी तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन सिंह दिख सकता है। तो सिंह दिखे तो भगवान का स्मरण करना चाहिए कि इसका जो पराक्रम की क्षमता है वह भगवान से आ रही है। बिल्कुल इजी है। और काल अगर दिखे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अलेक्जेंडर है, ये काल दिखता तो है नहीं, काल का प्रभाव दिखता है। अलेक्जेंडर बहुत बड़े हीरो थे, पूरे विश्व के विजेता बने, लेकिन एक समय आया कि अब वो जब मर रहा था तो उसके दोनों हाथ खाली थे। ऐसे करके कोई गाना बना है, सिकंदर के, ऐसे कुछ था, भूल रहा हूँ क्या है वो, लेकिन सिकंदर तो नाम था, लेकिन उससे कुछ कविता ऐसे बोले कि दोनों हाथ खाली थे, मरा वो जब सिकंदर तो ऐसे दोनों हाथ खाली थे। कहने का बस आशय ये है कि कुछ भी नहीं लेके जा सका वो। और भी कितने कितने एम्पायर्स आए हैं कि नहीं, और ऐसा लग रहा था कि इनका राज्य ही चलता रहेगा, लेकिन काल का प्रभाव है कि अब देखिए सब समाप्त हो गया। एक समय में बताया जाता था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसमें सूर्य अस्त नहीं होता था। समझते हैं इसका मतलब? सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। इसका मतलब है कि विश्व के कोने कोने में उनका राज्य था, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज्य में सूर्य उदित हो ही रहा था। तो प्रभुपाद ने विरोध में कहा, जब इंग्लैंड में गए, कहे इफ सन डज नॉट सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर देन वाई इट डज नॉट राइजेस इन लंदन। समझ में आया? क्योंकि वहां पे सूर्य उगता नहीं था। तो प्रभुपाद ने कटाक्ष किया। और अद्भुत बात यह है कि ऐसा ही एम्पायर की स्थापना प्रभुपाद जी करके गए हैं। इस समय भी कहीं ना कहीं एक किसी ना किसी मंदिर में मंगल आरती चल रही होगी, है ना। 108 देशों में, सॉरी 108 तो प्रभुपाद एक समय से, अब कितने सेंटर खुल गए, इस समय भी कहीं ना कहीं मंगल आरती चल रही होगी। सन नेवर सेट्स इन द एम्पायर ऑफ इस्कॉन, और ये बढ़ता ही जाएगा। तो खैर, हम बात ये कर रहे थे कि काल सबका दमन करता है जगत में। तो जब कहीं दमन देखें, और हर जगह देखिए रहे, ये मरे, ये मर गए, लंबा जिए, कब तक जिए? 81, 82, 86, 92, 96। ये तो नहीं कि जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, मर ही नहीं रहे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का भी दमन कर देता है। ब्रह्मा जी की आयु भी बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी काल उनको नष्ट करता है। तो ये भगवान की इनविंसिबल पावर, क्या कहेंगे इसको, अविजेय शक्ति है। इस पे कोई जय नहीं प्राप्त कर सकता। श्रीधरी, और कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता। श्रीधरी, दैत्यों का राजा प्रहलाद मैं हूं, अर्थात भगवान की वह विभूति हैं। कल्यताम अर्थात वश में करने वालों में, ठीक है, नियमन करने वालों, वश में, अथवा प्रथम गणना करने वालों में काल मैं हूं। यहां से गणना शुरू होती है, यहां से समय शुरू होता है। इस तरह से कलियताम के 2 अर्थ लिए गए। पशुओं में सिंह मैं हूं, पक्षियों में विनिता पुत्र गरुड़ मैं हूं। गीता भूषण टीका में कुछ और बात बताई जाएगी। दिति पुत्रों में जिनको दैत्य कहा जाता है, मैं प्रहलाद हूं, क्योंकि उनकी भगवान में अतिशय भगवान निष्ठा है। अब एक बड़ी अच्छी बात है कि यद्यपि वह हैं दैत्य, यानी भगवान से विपरीत चलने वाले, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति को प्राप्त इतना कर लिए हैं कि भगवान उनको भगवत गीता में नाम रख रहे हैं कि यह मेरी विभूति है। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। आपको हल्का फुल्का बात लग रहा है, हमें से किसी का नाम है, वेल आपका नाम है वरुण याद साहब, आपका नाम है, यस यस यस, तो ये तो ठीक है। मेरा नाम भी आधा है, शुभा शुभ फले एवं शुभ। तो है ऐसा, लेकिन वो हमारे नाम नहीं है कि नहीं? ये हो सकता है, तो ये ठीक है, लेकिन वो हमारे नाम नहीं है। मतलब इंसिडेंटली आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रहलाद, और वो इससे बड़ी सूचना मिलती है कि जब दैत्य वंश में ऐसा कोई जन्म ले रहा है कि उसको भक्त होने की वजह से विभूति कहा जा रहा है, तो भक्ति फिर कौन नहीं कर सकता है, और शुद्ध भक्ति कौन नहीं प्राप्त कर सकता है। यही आप 7वें स्कंद में सुनेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान ने आपने मुझे जन्म ही इसीलिए दिया है दैत्य वंश में, कि ये दिखा सकें कि शुद्ध भक्ति का प्रभाव क्या होता है।
कहीं भी शुद्ध भक्ति जन्म ले सकती है, ये समझ, इसको समझ लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। भक्त कुछ कह रहे हैं। जब भगवान इस तरह से अपने आप को भक्त के रूप में बता रहे हैं तो इसका तात्पर्य उनकी स्ट्रेंथ है ना। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, भगवान के अनंत ऐश्वर्य हैं। तो यहाँ पे उनके जो शुद्ध भगवान में निष्ठा है, भगवान में श्रद्धा है, फिक्सिडनेस इन कृष्ण है, वह भी भगवान के आशीर्वाद से ही, भगवान की विभूति है, उसका प्रतिनिधित्व प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। अब समझ लेना चाहिए कि देखिए, हम लोग तो एक छिपकली से भी डर जाएंगे, और उनको सर्प के कुंड में डाल दिया जा रहा है, वो भी विषैले, और वो ये नहीं सोच रहे अच्छा इसमें कितना जहर है, ये काटेगा कि नहीं काटेगा, अच्छा ये काटेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, इत्यादि इत्यादि, और ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। कृष्ण ग्रहित आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह से उनका मन ग्रहण कर लिएगा, तो उनका मन कहीं जाता ही नहीं था, वो कुछ और सोच ही नहीं पाते थे। बहुत सुंदर बात है, हम लोग तो उसको अनुकरण नहीं कर पाएंगे, लेकिन भक्ति संदर्भ में प्रहलाद महाराज की युक्ति है। उनको उनके छोटे से शरीर में, मतलब कोमल से शरीर में हाथी होते ना, जो आके दांत होते, वो घुसा रहे थे। तो वो कह रहे थे कि वो कहते हैं कि मेरे पास यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं हाथी के दांत को रोक पाऊंगा, मैं केवल भगवान विष्णु का स्मरण कर सकता हूं। और उसका ही ऐसा प्रभाव हुआ कि वो दांत नहीं भेद पाए उनको, वो नष्ट हो जाते थे। हम लोगों को तो सोच के डर लग रहा है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यहां तो रोटी पानी की चिंता हो रही है कि नहीं? हर व्यक्ति को अपने अधिकार पे कार्य करना पड़ेगा, लेकिन सोचने वाली बात है ना, कैसे चलेगा? कोई कहे भाई भगवान विष्णु का स्मरण करते रहो चल जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा? केवल कुछ कुछ मेहनत, जब तक पूरा तेल नहीं निकलेगा भाई रोटी कैसे आएगी? रोटी में थोड़ा घी लगाएंगे ना तो बॉडी से निकलेगा घी, तब रोटी में पकेगी, ऐसे कैसे पक जाएगी? काफी एस्टॉनिशिंग है ना। देखिए ठीक है, जो व्यक्ति जितना शरणागत है उसके अनुसार कार्य करना होगा, लेकिन बात यही। आवाज रुक रुक के आ रही है, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? सब लोगों को आ रही है? हो सकता है आपके घर पे दिक्कत हो कुछ। एक भक्त कह रहे हैं कि विभूषण इज ऑल्सो अ डीमन एंड शुद्ध भक्त ऑफ लॉर्ड। हाँ, तो अब देखिए, भक्त तो शुद्ध भक्त बहुत सारे हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भगवान ने अपनी निष्ठा को सूचित किया, ऐसा नहीं किया लोगों ने, एटलीस्ट। हाँ, वो 5 साल की उम्र है और उसमें भी पूरा हिरण्यकश्यप पीछे लग गया मारने के लिए इनको, और उसका वो प्रतिकार भी नहीं कर रहे कि इधर भागे उधर भागे, भाग के जाएंगे ही कहाँ। तो जैसा भगवान में निष्ठा उन्होंने सूचित करी, ऐसा अन्य भक्तों के द्वारा नहीं दिखाया गया। ऐसा कहा भगवान ने उनको माध्यम बनाए दिखाने के लिए शुद्ध भक्त कैसा होता है। ठीक है, वश में करने वालों में मैं काल हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं, क्योंकि उसमें अति विक्रमता के कारण उत्कृष्टता होती। समझ में आ गया? हाथी को भी विक्रम मतलब था पराक्रम, तो पराक्रम सिंह में इतना होता है कि वह किसी का मारा हुआ चीज नहीं खाएगा, वो खुद ही जानवर को मारेगा, उसमें हाथी तक का भी शिकार कर लेता है, और उसको उसके माथे को चीर करके उससे खून पीता है, बड़ा शक्तिशाली रहता है वो। पक्षियों में मैं विनता पुत्र गरुड़ हूं, क्योंकि विष्णु रथत्व के कारण वे उत्कृष्ट है। समझ में आया? विष्णु के रथ होने के गुण के कारण भगवान और किसी पक्षी पे नहीं चलते हैं, अगर बैठते हैं तो केवल गरुड़ जी पे बैठते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं गरुड़ जी सर्वश्रेष्ठ पक्षी हैं। नोट, जब गरुड़ ने अमृत कलश को हरने की अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तब भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। गरुड़ ने भगवान का रथ होने और अमर होने का वरदान मांगा, और भगवान ने यह दोनों ही वर उनको प्रदान किए। तात्पर्य, दिति तथा अदिति 2 बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य, इन दोनों के ही एक पति हैं, इनका नाम है कश्यप मुनि। 13 बहन थी, 13 की 13 इनकी शादी कश्यप मुनि से हुई थी। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो प्रश्न होगा कि प्रहलाद को ऐसा जन्म कैसे प्राप्त हो गया? तो
तो भक्त लोग इस बार, ये नरसिंह पुराण में कथा मैं पढ़ा हूँ कि एक बार हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गए, तो इतने में ही नारद जी और पर्वत मुनि वहाँ गए, भाई ये तो वैसे ही असुर है, अभी तपस्या करके और शक्तिशाली हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जा कर के वो स्पैरो, स्पैरो समझते हैं आप, गौरैया के रूप में वहाँ बैठ गए पेड़ पे, बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे करके, जैसे भी चिड़िया बोलती होगी मीठी आवाज में बोले कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब शुद्ध भक्त से उच्चारित भगवान का नाम उसके कान में चला गया और वो वहाँ से निकले ही नहीं। वो जब तपस्या कर रहा है उसके मन में बार बार चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। अब वो उसको और उसको सुन करके सोच करके क्रोध आ रहा है, तो फिर वो कहा हट, नहीं कर रहा तपस्या तपस्या छोड़ दी। फिर जा करके अपनी पत्नी का संग करता है, तो उसके मन में वही चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उसके कारण प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। और एक और भी घटना बताई जाती है, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, कि जो प्रहलाद महाराज थे वो पिछले जन्म में बहुत आसक्त थे और एक वैश्य में आसक्त थे, ऐसा कुछ तो था। बाद में एक दिन उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, तो वैश्य के पास गए, तो वैश्य ने उनको ठुकरा दिया। तो बड़े दुखी हुए और तो भोजन नहीं किए और रात भर सोई नहीं, और वह था नरसिंह चतुर्दशी का व्रत। नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। तो इस प्रकार से वो जो नरसिंह व्रत किए, आगे जाकर वैसे भान भक्त भगवान के बन गए। अभी तीसरा कारण बता रहा हूँ। अब जब वह अपनी माँ कयाद्रु के घर पेट गर्भ में थे, तो उस समय फिर हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चले गए थे। और हिरण्यकशिपु जब तपस्या के लिए गए, तो देवताओं ने राक्षसों को या दैत्यों को हरा दिया और कद्रु को भी बंदी बना लिए थे। तो उस समय नारद जी आए और बोले कि देखो, इनके गर्भ में एक महाभागवत है, तुम इनको नहीं मार पाओगे और इसलिए तुमको छोड़ देना चाहिए इनको। तो उन्होंने कहा कि कद्रु को हम नहीं मार, क्या नाम है, कद्रु नहीं था ना, कयादु, कद्रु गलत बोला, कयादु, कयादु, कयादु को हम नहीं मारने वाले हैं, लेकिन इनसे भी कोई दैत्य पैदा होगा इसलिए मार देंगे जब ऐसे पैदा होगा। तो कहते नहीं, वो भक्त है भगवान का, तुम नहीं मार पाओगे उसको, ना मारने की जरूरत है। तो नारद जी की बात मान करके वह सब देते उनको छोड़ दी। तो अब कयादु को डर था और उनको ये इच्छा थी कि जब मेरे पति वापस आए तभी मैं बच्चे को जन्म दूं। तो ये नारद जी के आश्रम में रहीं और नारद जी वहाँ उनको भगवान के बारे में कथा सुनाते थे। तो वह तो कितना सुनी, इसमें संदेह है, लेकिन उनका बेटा नारद, क्षमा कीजिएगा, प्रहलाद गर्भ में ही सुनने लगा। प्रमाण है भागवत में कि अगर माँ कोई गर्भवती है तो उसे भगवान की कथा को सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, तो बच्चा वहीं से सुनना शुरू करता है। बाहर आकर सुनेगा कि नहीं सुनेगा कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन बेचारा अंदर तो बाध्य है ना कथा सुनने के लिए, तो खूब सुनना चाहिए कथा। हो सकता है प्रहलाद ही हो जाए, या एटलीस्ट ऑलमोस्ट प्रहलाद। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये एक बहुत रुचिकर बात है कि गर्भ के अंदर जब भक्ति की जा सकती है, तो घर के अंदर क्यों नहीं की जा सकती है? कुछ मैच कर रहा है ना। गर्भ के अंदर की जा सकती है, तो घर के अंदर क्यों नहीं की जा सकती है? कोई हमें ये टेंशन है, वो टेंशन है, तो क्या गर्भ के अंदर रहने से भी अधिक टेंशन है, अधिक गर्मी लग रही है आपको घर में? आप लोग सब भक्त हैं, मैं खाली विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कहे कि हम बड़ी कठिनाई में हैं और वो कठिनाई सॉल्व होगी तब हम जप करेंगे। तो वहाँ कौन सुन रहा था? प्रहलाद महाराज के, लेकिन वो सुन रहे थे कथा। और एक और अद्भुत बात है कि कयादु भूल गई, कयादु बोला, कयादु भूल गए कि नारद जी क्या बोले, लेकिन प्रहलाद महाराज को सब याद रहा और वह प्रचार भी करे। एक भक्त बोल रहे थे कि वो टिफिन के टाइम में फ्री पीरियड बोलते, क्या बोलते थे उसको, हाँ नहीं फ्री पीरियड बोलते, जब कोई छुट्टी हो जाती है उस टीचर नहीं आता तो फ्री पीरियड कहते हैं। तो फ्री पीरियड के समय या लंच में वो प्रीचिंग कर रहे हैं, अभी एक भक्त हैं, तो बहुत अच्छा, ये प्रहलाद महाराज की परंपरा में वह भी फ्री पीरियड में अपने स्टूडेंट्स को प्रीचिंग करते थे, भगवान के बारे में बताया करते थे। तो वह भी पूछे कि तुम सीखे कहाँ, तुम तो हमारे संग ही मतलब रहते हो हमेशा, तुम ये सब बातें सिखाए कौन? तो बताया कि नारद जी हमको माँ के गर्भ में ही सिखा दिए थे। ये सब बातें हैं। इंटरेस्टिंग है कि नारद जी ना तो दीक्षा दिए ना नाम चेंज किए प्रहलाद का। प्रहलाद का दीक्षित नाम क्या है? हाँ, ओके, गिव मी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। प्रहलाद जी का दीक्षित नाम बताएं। प्रहलाद का दीक्षित नाम क्या है? अरे किसी को नहीं पता, लगता है कोई भागवत पढ़ते नहीं है। राधा शर्मा माता जी, आपको तो पता होगा, नहीं पता? प्रहलाद महाराज का दीक्षित नाम क्या है? सब चुप।
सब चुप। अच्छा, ये प्रहलाद महाराज को नाम प्रहलाद दिया कौन? हिरण्यकशिपु या उनके द्वारा कोई टीचर होंगे, दिए होंगे। नारद जी उनको प्रहलाद नाम नहीं दिए, और वो महाभागवत भी हो गए। देखिए, हम तो आपके सामने डेटा रख रहे हैं, आप उसको विरोध कर रहे हैं, किसी और से पूछ लीजिए तो हमको बता दीजिएगा। हम दीक्षा के महत्व को कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम खाली एक बात बता रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। प्रहलाद को आप प्रहलाद जानते हैं ना? उनके भाइयों का नाम था ऐसे, आह्लाद, अनुलाद, प्रहलाद, ऐसे करके। वो सारे बाप ही रखे होंगे उनके, असुर असुर वर्य। क्यों राजकुमार प्रभु, जानते हैं प्रहलाद महाराज का दीक्षित नाम? अच्छा, ये जानते हैं कि प्रहलाद महाराज महाभागवत हैं? और उनको ट्रेनिंग कब मिली? माँ के गर्भ में ही। अच्छा, नारद जी को देखे वो, एटलीस्ट जब वो गर्भ में थे तो देखे ही नहीं, केवल सुन सुन करके। गुरु महाराज को पानी तक नहीं दे पाए। माँ के गर्भ में को बच्चा कैसे क्या किसी की सेवा करेगा? तो हमको बड़ा अजीब सा लगता है कि वो कहते हैं गुरु महाराज हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। और महाराज लोग, या जो कि गुरु महाराज हैं, जो भी आपके टीचर हैं, वो कथा दे हैं रिकॉर्ड करके या जैसे करके, तो उसको क्यों नहीं सुनते? माँ के गर्भ में हो, प्ले नहीं कर सकते? परम पूज्य राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट है, डोंट एक्सपेक्ट पर्सनल अटेंशन। लेकिन देखिए, इसीलिए महाराज ने व्यवस्था की काउंसलर्स की, इसकी, ताकि व्यक्ति उस प्रकार से सहायता चाहिए। हर व्यक्ति को सहायता तो चाहिए होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब गुरु महाराज के ही अटेंशन मिलेगा तभी हम प्रगति करेंगे, ये बात गड़बड़ है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? हर व्यक्ति को पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है, पर्सनल काउंसलिंग वगैरह सब चाहिए होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब सारी काउंसलिंग आप गुरु महाराज से ही लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है बात? मेन बात है भगवान की बात को सुनना, भगवान की बात को सुनना, भागवत को सुनना। ठीक है ना? एक भक्त बोल रहे हैं सर्वेश दीक्षित। नहीं, ये क्या, आपको दिमाग खराब है? कुछ भी नाम लिख देंगे और आप डांट नहीं खाएंगे। कुछ भी लिख देंगे, प्रहलाद महाराज का नाम दीक्षित, नाम सर्वेश दीक्षित है। कुछ भी बोल देंगे। चैट ओपन है तो उसका मतलब कुछ भी बोलेंगे। चलिए ठीक है, वो ऐसा शायद मजाक कर रहे होंगे, या फिर हो सकता कुछ और सोच रहे हो। तो खैर, अब बात हम खाली ये कह रहे हैं कि मेन बात है शिक्षा, मतलब शिक्षा से कनेक्ट करना। दैट्स अ मेन पॉइंट। इट्स नॉट दैट दीक्षा इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट पॉइंट इज अनलेस वी हियर। एक भक्त हमको बोल रहे थे कि उनको शरीर में बहुत कष्ट आ रहा है, लेकिन उनकी सुनने की स्पृहा बहुत बढ़ गई है। अरे भैया, यही तो योग्यता है भगवान के पास जाने की। अच्छा, ये परीक्षित महाराज का दीक्षित नाम क्या है? परीक्षित महाराज का दीक्षित नाम कुछ नहीं रखा गया, परीक्षित ही रखा गया है। लेकिन क्या बोले, उनको भागवत तो मानते हैं ना, समझ स्वीकार करते हैं। और वह भी कह रहे हैं कि तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम। हे गुरु महाराज शुकदेव गोस्वामी, आप कथा कह रहे हैं तो इससे मेरा अंधकार नष्ट हो रहा है। परम पूज्य राधा नाथ महाराज 3 घंटा कथा कहे, और एक भक्त बाद में आके कहता है, महाराज प्लीज गिव मी मर्सी, महाराज मुझे कृपा दीजिए। तो महाराज बोले कि आप क्या सोचते हैं, मैं 3 घंटे से क्या दे रहा था? कितना अद्भुत बात। थोड़ा समझना चाहिए इसका स्वरूप क्या है। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है। अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन किसको क्षीण नहीं करता है? भगवान की भक्ति को। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है, और पक्षियों में के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। आगे देखिए, पवनः पवता, माइक नहीं रखे, यूज करें। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तब एक झगड़ा हो जाएगा। राम मतलब दशरथी सुत राम या परशुराम,
तो कुछ लोग कहेंगे परशुराम और कुछ लोग कहेंगे भगवान राम। तो देखिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में रामायण के राम कहते हैं और गीता भूषण में उसको परशुराम कहते हैं। श्रीधर स्वामी जी दोनों राम कहते हैं। तो आपको जो स्वीकार करना वो कर लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि भगवान राम भगवान कृष्ण की विभूति नहीं है, वो स्वयं भगवान है, मतलब भगवान श्री कृष्ण से पूर्णतः अभिन्न है। वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे वामन देव भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, वो विष्णु तत्व है, उनकी विभूति नहीं है। लेकिन उनने एक जो कार्य दिखाया, एक महान कार्य दिखाया, उस अर्थ में बस कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या, अगर मैं पूछूं भगवान श्री राम केवल शस्त्र धारण करने में ही भगवान है? नहीं, उनके और भी गुण हैं, लेकिन एक जो गुण प्रस्तुत किया शस्त्र धारण करने में, वह बात बोली जा रही है, उस अर्थ में ले जाएगा। अहम पवताम, पवताम मतलब वेगवान अथवा पवित्र करने वाला में। जो पवित्र करने वाला है या वेगवान है, वेगवान का मतलब होता है स्पीड से चलने वाला है। पवन, जो स्पीड से चलने वालों में मैं पवन हूँ। शस्त्र भृताम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूँ। परशुराम हूँ या दशरथी सुत राम हूँ। जषाणाम मतलब मछलियों में मकर हस्मी, मगर हूँ। तो अब आप देखिए, यादसह जलचर जीवों में मैं वरुण हूं, अर्थात उनका नियामक देवता हूं, लेकिन यहां मछलियों में मकर हूं। तो जितने भी जलचर जीव, वो सारी मछली नहीं होते, वेल्स मछली नहीं होती, वो मैमल होते। तो जितने भी जलचर जीव हैं उनमें वरुण हूं, वरुण मतलब उनका नियामक देवता हूं, लेकिन जो मछलियां हैं उनमें मैं मगर हूं। अब यहां मगर हूं को मतलब मगरमच्छ भी कर देता है, लेकिन कह रहे हैं कि मकर मतलब कोई मत्स्य विशेष है, कोई विशेष प्रकार की मछली है जिसको मकर कहा गया। मकर कुंडल, कहीं कहीं इसको शार्क भी अनुवाद किया गया है। मगरमच्छ तो मछली नहीं होता है, तो ठीक है। हाँ, स्रोत साम और नदियों में जो बहने वाले हैं उनमें जाह्नवी अस्मि, मैं गंगा हूं। तो स्पष्ट है। श्रीधरी, पवित्र करने वालों में अथवा वेगवानों में वायु मैं हूं। तो जब अगली बार आपको आंधी दिखे तो कौन स्मरण आना चाहिए? अरे हमारा लोटा गिर गया। जनरली जब आंधी आती है तो व्यक्ति को यही दिखाई पड़ता है, अरे पोल गिर गए, ये गिर गए, वो गिर गए। लेकिन अब अगर आंधी आए तो प्रयास करिए कि स्मरण करें कि यह भगवान की शक्ति है, ये भगवान की ही विभूति है, ना कि बड़े बड़े पेड़ों को जो किसी चीज़ से नहीं गिरते वो हवा गिरा देती है। देखा गया है हम लोग की आंखों के सामने ही, जब गौशाला में लोग रह रहे थे तो एक बहुत तीव्र आंधी आई थी, तो एक बहुत बड़ा पेड़ तो धम से एकदम आंखों के सामने धम से नीचे गिर पड़ा था। ये तो देखा जाता है, बहुत बार देखा जाता है। शस्त्रधारी वीरों में दशरथ पुत्र राम मैं हूं अथवा परशुराम मैं हूं। आप जो भी अर्थ ग्रहण कर लीजिए। झष अर्थात मत्स्यों में मकर नामक मत्स्य विशेष मैं हूं। स्रोतों अर्थात बहते हुए जलों में भागीरथी गंगा मैं हूं। इस पे छोटी सी पास टाइम प्रभुपाद जी का है। दो भक्त आपस में झगड़ा करते हुए प्रभुपाद के पास आए कि प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि हरे कृष्ण हरे राम जो मंत्र है, इसमें राम जो है वो दशरथ के पुत्र राम है, और दूसरा भक्त बोला था नहीं ये बलराम है। तो प्रभुपाद जी आप बताइए क्या कहते हैं? तो कहते तुम क्या मानते हो? कहते हैं मैं मानता हूं कि ये दशरथ पुत्र राम है। कहते हैं यू आर करेक्ट। दूसरा बोला तुम क्या मानते हो? कहते हैं मैं इनको बलराम मानता हूं। कहते यू आर करेक्ट। तो बोले कि प्रभुपाद दोनों में से कौन करेक्ट है? तो प्रभुपाद कहते हैं यू डिसाइड। आप प्लस में आप लोग चर्चा कर लीजिए कौन है। भाई आपका भाव क्या है? अगर आप हरे कृष्ण मंत्र में राम को दशरथ पुत्र राम लेंगे तो हरे कौन हो जाएंगी? माता सीता। और आप इनको राधिका रमन नाम के अर्थ में लेंगे तो हरे मतलब श्रीमती राधा रानी। हरे का एक अर्थ होता है हरि, हरि को भी संबोधन में हरे कह देते हैं। कृष्णा हरे ऐसे करके लोग गाते हैं, कुछ भजनकार हैं, तो वहां पे हरि का अर्थ जो है, हरि को संबोधन में लेंगे तो हरे, और हरा को भी अगर संबोधन में लेंगे तो हरे। तो आपका भाव क्या है उसके अनुसार इस मंत्र का अर्थ हो जाएगा। अनेक अनेक मंत्र का अर्थ, झगड़ा नहीं करना चाहिए।
वैसे झगड़े में अगर राम राम निकल रहा तो भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपका जैसा भाव होगा उसके अनुसार वैसा होगा। गीता भीषण टीका, वेगवान या पवित्र करने वाली वस्तुओं में वायु हूँ, शस्त्र धारण करने वालों में मैं परशुराम हूँ, मत्स्यों में मकर जो एक विशेष प्रकार की मछली होती है वह हूँ, और नदियों में मैं गंगा हूँ, क्योंकि गंगा परम पवित्र करने वाली भगवान के चरण कमल से आई है। तात्पर्य, समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है। तो यहाँ पर बात मकर का मतलब मगरमच्छ ले रहे हैं, तो ठीक है। अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन इस प्रतिनिधि को दूर के पास से थोड़ी दूरी बना के रखिएगा, नहीं तो ये मृत्यु का भी प्रतिनिधि बन जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भगवान का प्रतिनिधि है, जाके तरह से आलिंगन करे तो कहते आओ आओ तुम मेरे भोजन के प्रतिनिधि हो, खा जाएगा। सो डोंट डू लाइक दैट, यू जस्ट सी द पोटेंसी ऑफ इट। और नदियों में भारत में सबसे बड़ी माँ गंगा है। रामायण के भगवान राम जो श्री कृष्ण के अवतार हैं, योद्धाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली है। बस स्पष्ट है, और तो कुछ बोलना नहीं है। एक भक्त पूछ रहे हैं, परशुराम जी भगवान की विभूति है? हाँ जी, परशुराम जीव तत्व हैं और उनको दुष्ट दलन शक्ति ये प्रदान करी गई है। क्या गरुड़ जी जीव तत्व हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर, वे भगवान के नित्य पार्षद हैं, सो हमको नहीं पता कि नित्य पार्षद सामान्य जीव नहीं होते हैं, वे कभी माया से प्रभावित नहीं होते हैं। आई डोंट नो। अच्छा, एक भक्त पूछ रहे हैं कि प्रहलाद महाराज नेम बता दीजिए, प्रहलाद महाराज जिनका, प्रहलाद जी का, प्रहलाद महाराज का नाम बता दे। प्रहलाद महाराज तो इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है, प्रहलाद महाराज का नाम बता दीजिए, तो प्रहलाद महाराज यही तो प्रश्न कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज की कभी फॉर्मल सो कॉल्ड दीक्षा हुई नहीं। मैं इसलिए पता है सब बातों क्यों बोलता हूँ, कभी कभी हमारे सामने भक्तों की ऐसी कंप्लेन आ जाती है कि कोई उनको बोल रहा है कि तुम यह नहीं करोगे तो तुम्हारी दीक्षा नहीं कराएंगे, तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी तो तुम्हें भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, तो ये नहीं होगा, तुम्हारा वो नहीं होगा, और तुम ये करोगे तब तुम्हारी दीक्षा कराएंगे, और ये होगा तो वो होगा। ऐसे ना तो कभी कराई जाती है ना कभी लेना भी। हमारी तो ऐसे कभी नहीं हो कि ऐसा कर दोगे तो तुम्हारी दीक्षा होगी, नहीं होगी। ऐसे धमकी देकर के दीक्षा नहीं दिलवाई जाती है। इज इट नॉट? कभी कोई आपको धमकी दे या मुझे कोई व्यक्ति प्रलोभन दे रहा था, आप इन अमुक महाराज से दीक्षा ले लीजिए, आपको यूएस जाने को मिलेगा। हमने कहा यूएस जाने वहाँ क्या करेंगे जाकर के? इस वृंदावन में रहने को मिल रहा है और वहाँ यूएस में क्यों जाएंगे हम? बताइए क्या जरूरत है? ऐसे ही माया में है और उसके बाद और माया में जाएंगे, बताइए। इस तरह का कोई प्रयोजन नहीं होता है। इस तरह से कोई अगर कभी कहे तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा तो दीक्षा लेना ही नहीं, क्योंकि उसकी दीक्षा लेने के बाद, उसको दीक्षा लेने के बाद भी समझ में नहीं आया कि दीक्षा का प्रयोजन नहीं होता है। ये दिव्यम ज्ञानम ददाति इति दीक्षा, दिव्य ज्ञान को जब प्रदान किया जाता है तब दीक्षा होती है, और ज्ञान दिए ही नहीं रहा है तो फिर दीक्षा क्या हो रही है? इज इट नॉट? सो दैट्स व्हाई आई वाज एम्फसाइजिंग दिस पॉइंट कि भाई ये चीज़ होता है। भगवान की विभूति कौन है प्रभु जी? अच्छा, कौन है? अरे यही तो वर्णन चल रहा है, रामायण पूरी हो गई, समाप्त कहे राम कौन है, सीता कौन है। अरे जो भी व्यक्ति इस जगत में विशेष तेज प्रस्तुत करते हैं, जैसे भगवान बोलते हैं यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। इस जगत में कोई भी व्यक्ति महान तेज से युक्त है तो उसे भगवान की शक्ति, भगवान की विभूति मानना चाहिए। जैसे कि सूर्य के बारे में बताया गया, जैसे कि वरुण के बारे में बताया गया, जैसे कि मकर के बारे में बता रहे हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं। प्योर डिवोटीज जीव तत्व में आते हैं। देखिए, दो प्रकार के शुद्ध भक्त हैं। एक जीव तत्व में ही दो प्रकार के हैं, एक है नित्य पार्षद और दूसरे हैं नित्य बद्ध। तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारे जो नित्य पार्षद हैं वह जीव तत्व नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है जैसे कि माता यशोदा, तो ये जीव तत्व में नहीं आते, ये भगवान के अंतरंग शक्ति के विस्तार सीधे हैं। उसके बाद जैसे कि नंद महाराज, तो ये सब चीज़ों को में हम जब तक कुछ मिलेगा नहीं अपने मन से कुछ नहीं बोल देंगे गरुड़ जी जीव तत्व हैं इत्यादि इत्यादि। यहाँ क्या वो लीला कर लेते हैं कि भगवान हमको ये दे दीजिए, ये वर मांग रहे हैं, उनको वर मांगने की जरूरत नहीं, वो हमेशा से शाश्वत रूप से भगवान के पार्षद हैं, उनके सेवक हैं। यानी कि अब मैं पूछूं कि जब गरुड़ जी ने वर मांगा उससे पहले भगवान किसके ऊपर आसीन थे, किसको रथ पे लेके चलते थे? तो हमेशा से गरुड़ पे चलते हैं, लेकिन लीला में सब प्रकट होता है। जैसे कि भगवान को, जहाँ तक मैं स्मरण कर रहा हूँ, ये सुदर्शन चक्र अग्निदेव ने दिया था, है ना। उससे पहले तो सुदर्शन चक्र भगवान के पास था नहीं, वो लीला में ऐसा हुआ था। आप जानते हैं कि वो कौन सा शंख बजाते हैं, पंचजन्य शंख। तो भगवान एक असुर को मारे तब उनको शंख मिला, तो उससे पहले तो शंख बजाते नहीं थे भगवान। नहीं, उस लीला में ऐसा हो रहा है कि वो शंख
उनको मिल रहा है, यद्यपि नित्य उनका हुआ है। ये कोई अलग तत्व होता है? देखिए, शुद्ध भक्त तो भक्त ही होते हैं भाई, शुद्ध भक्त तो जीवात्मा होते ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, स्पष्ट है। प्रहलाद महाराज भी जीवात्मा है, लेकिन किसी किसी केस में हम ये भी सुनते हैं कि जो नित्य पार्षद हैं वो सामान्य जीवात्मा नहीं है, जैसे कि भगवान के गोलोक के पार्षद हैं इत्यादि इत्यादि। तो उस पर हम चुप ही रहते, कौन क्या है। अच्छा, मान लो मालूम चल गया कि जीव तत्व में, तब तो ये प्रश्न तो केवल जिज्ञासा मात्र के लिए किया जा रहा है। ओके, सो विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू द विभूतिज ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।